हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एसएससी अड्डा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? होपिंग कि आप लोग बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार होंगे और बढ़िया तरीके से आप लोग की पढ़ाई चल रही होगी। साथ साथ में आप लोग मेरा 30 मिनट शो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत फेमस है आप सभी के बीच में, आप उसके सारे वीडियोस देख चुके होंगे। साथ साथ में संडे का जो रिवीजन मैं आप लोगों को करवाती हूँ हमेशा, मेरी क्लास जो कि संडे में चली थी सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक, वो भी आपने किया होगा और पीडीएफ्स आपको मिल गई होंगी 10 की 10, क्योंकि 10 आपके सेशंस हो चुके हैं। आज आपका 11वां सेशन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं जल्दी से। जैसे कि आप लोगों को पता है गाइज, हम लोग करते हैं 2019 के सारे वोकैबुलरी, लेकिन आप लोगों को पीडीएफ्स मिले हैं सारे क्वेश्चंस। मतलब अगर मैं बात करूं तो पीडीएफ में आपके हैं 250 क्वेश्चंस, क्योंकि 25 क्वेश्चन का एक सेट है पूरा का पूरा। तो वो जो 25 क्वेश्चन है 25 इंटू 10, तो आपको मिले हैं 250 क्वेश्चंस, जो कि एमटीएस 2019 के थे। तो ऐसे ही आप लोगों को सारे पीडीएफ्स मिलते रहेंगे, बस आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिएगा। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ साथ वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना भी आप लोगों के लिए जरूरी है। तो आज मैं आप लोगों को करवाने वाली हूँ कौन से वाला सेशन, 7th 8 9 2019 का पर्टिकुलरली सेट। आपके पास हो गए हैं 3 3 6 9 10, 10वां सेशन आपका ये था। 11वां सेशन है आपका शिफ्ट 2 का, 782019 का शिफ्ट 2। पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने आंसर करना स्टार्ट कर दीजिए। कैप्टिविटी का मतलब क्या होता है? लिबर्टी, इम्प्रिजनमेंट, चीयर और ऑफेंस। टाइमर खत्म होते होते आप लोगों के आंसर्स आ जाने चाहिए, जो कि इंपॉर्टेंट है। टाइमर खत्म होते होते आंसर्स आ जाने चाहिए गाइस। टाइमर खत्म होते होते आंसर। कैप्टिविटी का मतलब क्या होता है? किसी को कैद कर लेना, ठीक है। मतलब किसी चीज को कैद कर लेना, सीज कर लेना। अगर मैं हिंदी की बात करूं प्रॉपर्ली, जैसे कि आप मुझे कमेंट करते हैं कि मैम मीनिंग अगर आप हिंदी में लिख देंगे तो हमें इजी होता है कॉपी में नोट डाउन करना और याद भी रखना। आपको पता है चीयर करना किसी को, चीयर का मतलब क्या है? आप बहुत लाइवली हैं, है ना, और बहुत ज्यादा क्या है, एक्साइटेड है, तो आप किसी को चीयर कर रहे हैं, ठीक है। साथ साथ में इम्प्रिजनमेंट, आपका जेल होता है, तो जेल में बंदा कैसा होता है? कैदी होता है, ठीक है। लिबर्टी, किसी ने आपको फ्री कर दिया है, मुक्त है आप, जो आप करना चाहें आप कर सकते हैं। ऑफेंस का मतलब क्या होता है? ऑफेंस एक वर्ड और आता है OFFENCE, क्या दोनों सेम होते हैं? ये इंपॉर्टेंट है जानना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन, और ये रहा हम लोग के पहले क्वेश्चन का आंसर, विच इज लिबर्टी। उल्टा पूछ रहा था तो आपके पास आंसर सिर्फ एक ही बनता था, बट जो मैंने आप लोगों से पूछा है वो ये है, क्या ये और ये दोनों सेम होते हैं? इसका जवाब आपको मिलेगा नेक्स्ट स्लाइड में। जैसे कि आप लोगों को पता है ये पावर पैक परफॉर्मेंस वाली क्लास है, जिसमें हर एक वर्ड आप लोगों को मिलता है और हर एक वर्ड आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। बोल रहा है ऑफेंस और ऑफेंस डिफरेंट स्पेलिंग्स हैं लेकिन सेम वर्ड होते हैं, है ना। अब यहां पर आपका काम क्या है? आपका काम है ये कि आप मुझे इन दोनों का मीनिंग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। बहुत इजी है ना। मीनिंग बताएंगे आप लोग सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। मैं वो काम आप लोग को देती हूँ जो कि मुझे लगता है कि आप लोग आराम से कर लेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, और जल्दी से आंसर करना है आप सभी को। व्हेन आर यू डैश टू राइट योर फ्रेंड? जैसे कि मैं बोलूँ अपने मित्र को पत्र लिखिए, तो आप कब अपने मित्र को पत्र लिखने जा रहे हैं? मतलब आप अपने मित्र को पत्र कब लिखेंगे, ये पूछना चाह रहा है। आप अपने मित्र को पत्र कब लिखेंगे, है ना। व्हेन आर यू गॉन, है ना। गो, वेंट, गॉन वो आपका थर्ड फॉर्म, V1 प्लस ING, गोज V1 प्लस S और ES और V1, ठीक है। तो बोल रहे हैं व्हेन आर यू। आपको पता है जब वर्ब पहले आ जाए, सपोज करो कोई WH फैमिली आ जाए, साथ साथ में आपकी वर्ब पहले आ जाए, है ना, तो वो एक सवाल होता है। फिर आपका सब्जेक्ट आ जाए, उसके बाद आप लोग हमेशा सवाल पूछते हैं, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। तो यहाँ बोल रहा है व्हेन आर यू, आप लोगों को पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING जब भी आता है उसके साथ हम इज, MR, वॉज वर्ड लगा देते हैं। साथ साथ में इसको हम बोलते हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये कैसी है? ये मेन वर्ब है, ठीक है। साथ साथ में जो आपका आंसर है वो सिर्फ ये है। बोल रहा है कि कब आप लिखने जा रहे हैं अपने फ्रेंड को कोई भी चीज जो आपको लिखने के लिए बोला है, भले ही कोई वर्ड लिख रहा है, कोई लेटर लिख रहा है, या फिर कोई भी चीज ऐसी जो कि आपको लगता है कि यार आप मुझे अपने दोस्त को इस पर्टिकुलर चीज के बारे में बताना चाहिए, या फिर इस पर्टिकुलर चीज के बारे में अपने दोस्त को बताना चाहिए, लिखना चाहिए उसके लिए, ठीक है। तो व्हेन आर यू गोइंग टू राइट टू योर फ्रेंड, खत्म हुआ किस्सा। नेक्स्ट नंबर आप लोग के सामने, फ्लोटसम का सिनोनिम बताना है। फ्लोटसम का सिनोनिम, अब आप बोलोगे मैम फ्लोट तो हमने देखा है, सुना है, ठीक है। फ्लोटसम क्या हो जाता है? फ्लोटसम, ये सैम किसी का वर्ड है क्या? वो फ्लोट कर रहा है और हमने बोल दिया फ्लोट सैम फ्लोट, फ्लोट सैम फ्लोट। क्या ऐसा होता है? क्या ऐसा हो भी सकता है? क्या तुम सोचते हो ऐसा होगा? देखो, अग्री करना, रिजेक्ट करना, अपील मतलब प्रार्थना करना हो जाता है,
कि मान जाइए रिक्वेस्ट करना हो जाता है, प्लेड करना हो जाता है। इमोशनल रिक्वेस्ट जो होती है वो प्लेड हो जाती है, और अपील का मतलब प्लेड ही होता है। प्लेड प्लेड मतलब ये दोनों सेम हो गए। अग्री मतलब मान जाना, रिजेक्ट मतलब रिजेक्ट कर देना, अपील और प्लेड मतलब ये दोनों तो सेम हो गए, तो ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता। बहुत सारे बच्चे आंसर्स कर भी रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो आंसर करते हैं ना, वो उनका कोई बेस होना चाहिए, सिर्फ तुक्केबाजी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, फ्लोट सैम, आपको पता है फ्लोट वर्ड होता है, तैरना, सिंक डूबना, ड्राउन डुबाना, और डूबना भी। ठीक है, ये हटा देना। इसमें से मुझे बताना दोनों में से कौन सा वाला सही होता है। ड्राउन वर्ड भी यूज करते हैं, सिंक भी, और फ्लोट, फ्लोट का मतलब होता है तैरना, सरफेस पे तैरना। ठीक है, अब आपको पता है फ्लोट सैम का मतलब आपको ध्यान रखना है। जो फ्लोट सैम आपका वर्ड है, इसका मतलब होता है कि कोई भी चीज जब हम उसको मना कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, है ना, जैसे कि मैं बोलूँ कि यार वो फ्लोट कर रहा था और मैंने उसको मना किया कि पानी के डेप्थ में मत जाना, है ना, सिर्फ क्या करते रहना, ऊपर ऊपर तैरते रहना, है ना, ऊपर ऊपर तैरना सरफेस पर, नीचे मत जाना, मना किया मैंने, है ना, सरफेस पर ही तैरना, क्या करना, सरफेस पर ही तैरना। तुम लोग की जो कॉपी है मुझे लगता है वो काफी ज्यादा आगे बढ़ गई होगी अभी, और जब पेपर में तुम ये सब देखोगे ना तो तुम्हें सीधा अपनी कॉपी पे जाना है, सबसे पहले उससे रिवाइज करना है और बाद में ये सारी पीडीएफ के बारे में सोचना है, क्योंकि कॉपी जो आपको कॉन्फिडेंस देगी वो कोई और चीज कॉन्फिडेंस दे ही नहीं सकता। और आपको पता है हर मुद्दा कॉन्फिडेंस का है, किसी काम को करने का हर मुद्दा सिर्फ कॉन्फिडेंस का है। ठीक है, नेक्स्ट वन देखो, बोल रहा है कट वन शॉट, बोलते हैं एक शॉट मारो बहुत अच्छा सा, शॉट मतलब छक्का चौका काइंड ऑफ। ठीक है, कट वन शॉट, हमने क्या कर दिया, शॉट मारा लेकिन वो कट हो गया, मतलब अच्छे से आप शॉट नहीं मार पाए, तो क्या होगा, टू स्टॉप समथिंग, टू इंटरप्ट समवन, टू एक्ट क्विकली, टू बी रूड। टाइमर खत्म, हमारा काम खत्म। ठीक है, कट वन शॉट का मतलब होता है किसी को स्टॉप करना, किसी को स्टॉप। आज आपने अगर देखा होगा मेरा 3:30 PM वाला सेशन जिसमें मैं क्लोज टेस्ट कराती हूँ, होपिंग की देखा होगा। ठीक है, वहां पर क्या होता है, वहां पर ना मैंने आपको फेज आउट वर्ड करवाया आज। एक फेज आउट का मतलब क्या होता है, स्टॉप यूजिंग समथिंग, किसी चीज को आपने स्टॉप कर दिया यूज करना। जैसे हम बोलते हैं कि ना हमें क्या यूज नहीं करना चाहिए, हमें प्लास्टिक यूज नहीं करना चाहिए, है ना, तो फेज आउट वर्ड हो जाता है। तो स्टॉप मतलब किसी चीज को यूज करना बंद कर दिया, टू स्टॉप समथिंग, किसी पर्टिकुलर पर्सन को बंद कर दिया, स्टॉप समथिंग किसी चीज को करना बंद कर दिया, किसी चीज को यूज करना बंद कर दिया। आंसर इज टू इंटरप्ट, है ना, किसी को क्या कर दिया हमने, किसी को हमने पर्टिकुलर काम में हैजल कर दिया, हर्डर डाल दिया, बैरियर डाल दिया, हम नहीं करने दिया। कोई काम को बहुत जल्दी किया और आप कैसे हैं, रूड हैं, तो बिल्कुल नहीं होने वाला है यहाँ पर। अगर अच्छा एक और वर्ड यहाँ पर मैं लगाने वाली थी बट मैंने नहीं लगाया, नेक्स्ट में लगाऊंगी, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था तो उसकी बात ही नहीं करते। चलो ये बढ़िया क्वेश्चन है, गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। टाइमर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को क्लियर कर देती हूँ कि इसमें गलती हो सकती है, थोड़ा ध्यान से चलिएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखते हुए, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, सही समझिएगा, क्वेश्चन को सही करिएगा। टाइमर स्टार्ट हो गया है, जल्दी आंसर करना है सभी को। आंसर्स बहुत सारे गलत भी होंगे और बहुत सारे सही भी होंगे, समझना। एक ऐसा पर्सन जो पढ़ ही नहीं सकता, लिख ही नहीं सकता, उसको पढ़ना लिखना आता ही नहीं है ना, एक ऐसा पर्सन जो लिख पढ़ नहीं सकता। आंसर बहुत सारे बच्चों ने डी भी लगाया होगा, ठीक है, आंसर बहुत सारे बच्चों ने डी भी लगाया होगा, मुझे पता है। लेकिन इस बात को समझना, एक ऐसा पर्सन जिसको लिखना पढ़ना आता ही नहीं है, वो पढ़ ही नहीं सकता, दैट इज इलिटरेट, जिसको हम बोलते हैं अनपढ़ होना, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, अनपढ़ होना। इनकॉम्प्रिहेंसिबल, आपको पता है कॉम्प्रिहेंशन आता है, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या होता है, समथिंग विच इज इजी टू अंडरस्टैंड, है ना, जिसको आप इजीली क्या कर लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ठीक है, इजीली अंडरस्टैंड कर लेना, दैट इज कॉम्प्रिहेंशन।
ठीक है, और कॉम्प्रिहेंसिबल भी हो सकता है, लेकिन जिसको हम इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते वो इनकॉम्प्रिहेंसिबल होता है, इजीली अंडरस्टैंड नहीं करने वाला। ठीक है, फ्रूगल कौन होता है? एक ऐसा पर्सन, किफायती, जो एक एक पैसे को बड़े देख के खर्च करता है, बोलता है यहां भी खर्च नहीं करूंगा, वहां भी नहीं करूंगा, इकोनॉमिकल बोलते हैं उसको, है ना। थ्रिफ्टी मुझे बताना इसी का सिनोनिम होगा या फिर एंटोनिम होगा, थ्रिफ्टी का बताना। दैट इज इलिजिबल। इलिजिबल आप लोग का आंसर ये है, याद रखना, इसका मतलब क्या होता है? समथिंग विच इज इम्पॉसिबल और डिफिकल्ट टू रीड। अब मैं एक चीज लिखती हूं, मैंने लिखा ये, है ना। मैं बोलूं यार ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा, मैं कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर पा रही ये लिखा क्या हुआ है, ठीक है, जबकि थोड़ा थोड़ा मुझे समझ में आ रही है कि मैंने लिखा स्वाति तंवर इज माई नेम, है ना। अब ये क्या है? कोई एक ऐसा पर्सन जो इसे पढ़ ही ना सके, कुछ चीज लिख ही ना सके, लेकिन एक ऐसा पर्सन जो लिख भी सकता है, पढ़ भी सकता है, लेकिन इतना गंदा लिखता है, इतना गंदा लिखता है, इतना गंदा लिखता है कि कोई भी उसको पढ़ ही नहीं सकता। ठीक है, इतना गंदा लिखता है कोई भी उसको पढ़ ही नहीं सकता। मतलब ये और ये दोनों सेम थे, इसलिए हमारा आंसर क्या था? इलिटरेट। होपिंग कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया है कि क्वेश्चन एक्चुअली में कहना क्या चाह रहा है, और गलतियां इसी तरीके के क्वेश्चन में हो जाती हैं हमारी बहुत सारी। ठीक है, नेक्स्ट नंबर देखिएगा, टू टेक वंस हैट ऑफ, टोपी फेंक दी, hats off, to fool someone, to feel hot, to please someone, to admire someone। चलो जी, to take one's hat off, जैसे कि हम कभी कभी लास्ट में क्या होता है ना, टोपी उतार के ऐसे बो करते हैं, है ना, कि थैंक यू सो मच, है ना, काइंड ऑफ। तो बोल रहा है किसी ने क्या किया है, अपना हैट उतार दिया है, तो क्या होगा उसके बाद? कोई तुम्हें पागल समझ रहा है? टाइमर खत्म, आंसर तुम्हारे सामने होना चाहिए। टू फूल समवन, किसी को पागल बना दिया। तुम्हें कैसा लग रहा है? गर्मी लग रही है, इसलिए तुमने क्या कर दिया? हैट्स ऑफ, हैट अपना निकाल दिया। देखो ट्रॉपिकल रीजन में रहते हैं हम लोग, याद रखिएगा, सारी जगह काम आएगा आप लोग को ये। हम लोग कहाँ रहते हैं? ट्रॉपिकल रीजन में, ये पहले भी पढ़ा है मैंने, जहां पर हॉट एंड ह्यूमिड होता है। ठीक है, हॉट एंड ह्यूमिड वर्ड को हम लोग सल्ट्री वर्ड भी बोल सकते हैं। अगर किसी ने 7 AM वाला क्लास लिया होगा उसको पता होगा ये वर्ड। सल्ट्री का मतलब क्या हो जाता है गाइस? हॉट एंड ह्यूमिड। 7 AM क्लास में है। प्लीज मतलब किसी को खुश करना, किसी को खुश नहीं कर रहे, किसी की तारीफ करना। यूलॉजी आया ना कई बार, लो जी आंसर डी ऑप्शन, टू एडमायर समवन। ठीक है, नेक्स्ट नंबर, मार्कोनी डैश द रेडियो। देख लो, मार्कोनी डैश द रेडियो, डिस्कवर किया उसने, इन्वेंट किया उसने, या फिर बिल्ट किया, या फिर असेंबल्ड किया। जो स्मार्ट है उसको पता चल गया कौन सा आंसर होगा। डिस्कवर्ड मतलब कोई चीज को फाउंड कर लेना, कोई चीज आपको ऐसी मिल गई जो किसी को नहीं मिली थी पहले, है ना। इन्वेंटेड, किसी चीज की खोज करी है तुमने पहली बार, फर्स्ट टाइम, कोई चीज तुमने बना दी पहली बार। ठीक है, कोई चीज बना दी मशीनरी लैंग्वेज में। बिल्ड का मतलब भी बनाना होता है, असेंबल मतलब जोड़ना होता है। बहुत सारे पार्ट्स थे, हमने क्या कर दिया? उनको जोड़ दिया। ठीक है, तो मार्कोनी ने क्या बनाई थी? रेडियो, तो इन्वेंटेड द रेडियो। मार्कोनी ने क्या किया था? डिस्कवर नहीं किया था। डिस्कवर इज अ काइंड ऑफ वर्ड वी यूज व्हेन वी यूज और व्हेन वी टॉक अबाउट अ प्लेस, है ना। व्हेन वी टॉक अबाउट अ प्लेस वी यूज डिस्कवर्ड, व्हेन वी टॉक अबाउट एनी काइंड ऑफ थिंग और एनी काइंड ऑफ मशीनरी थिंग्स वी यूज इन्वेंटेड। ठीक है, नेक्स्ट नंबर, कोएर्स का सिनोनिम बताना है। कंपेल करना, पार्डन करना, एक्यूज करना, फॉरगेट करना। कोएर्स का सिनोनिम न्यू वर्ड है आप लोगों के लिए, लेकिन इंटरेस्टिंग वर्ड है। फटाफट से आंसर करना स्टार्ट कर दीजिए।
फॉरगॉट, भूल गया मैं, भूलना किसी चीज को, ठीक है। एक्यूज्ड, आरोपी और आरोप, है ना, एक्यूज। पार्डन, क्षमा। कंपेल, किसी को फोर्स करना, फोर्स समबडी टू डू समथिंग। तो कोयर्स का सिनोनिम, कोयर्स का मतलब हो जाता है गाइस जब हम किसी को क्या करते हैं, फोर्स करते हैं, कोयर्स, है ना। कोयर्स का मतलब हो जाता है जब हम किसी को क्या करते हैं, कंपेल करते हैं। तो कंपेल का मतलब जब हम किसी को फोर्स करते हैं, फोर्स समबडी टू डू समथिंग, ठीक है। भले ही उसका मन हो या ना हो, है ना, फिर भी हम उसको क्या करते हैं, फोर्स करते हैं, फोर्स समबडी टू डू समथिंग। बढ़िया क्वेश्चन जो कि खत्म हुआ। I dash him to use my bike to go to the office. ये important है, अच्छे से देखना पड़ेगा। Granted, allowed, admonished और sanctioned. Timer starts now. मैंने उसे मना कर दिया कि मेरी बाइक लेके मत जाइयो, या फिर मैंने उसको बोल दिया कि ले जाइयो मेरी बाइक, टेंशन नहीं है कोई, ठीक है। ग्रांटेड, ग्रांटेड का मतलब होता है कि वो मुझे ग्रांटेड तौर पे लेता है, मतलब मेरी उतनी वर्थ नहीं है। ग्रांटेड का मतलब होता है किसी चीज को अलाउ कर देना, बट इन फॉर्मल लैंग्वेज, है ना। फॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं ये। तो जब कोई आपसे बाइक लेके जाएगा, फॉर्मल लैंग्वेज का यूज करेंगे। सैंक्शनड, मेरा लोन जो है वो सैंक्शन हो गया है, मेरी छुट्टी सैंक्शन हो गई है, किसी चीज को अलाउ कर दिया है, यस कर दिया है, लेकिन सिमिलर फॉर्मल लैंग्वेज में, है ना। ये आपका फॉर्मल लैंग्वेज की बात होती है, कहीं नौकरी कर रहे हैं तभी तो आप जाएंगे, तभी छुट्टी मिलेगी। अलाउ इज द ओनली राइट वर्ड जो कि हम बोल सकते हैं कि मैंने उसको बोल दिया कि मेरी बाइक लेके चले जाओ, ठीक है। एडमोनिश का मतलब होता है किसी को वार्न करना, और शायद रेप्रीमेंड, रेप्रीमेंड का मतलब क्या होता है, किसी को पनिशमेंट देना, लेकिन फर्मली, फर्मली मतलब नॉट दैट मच, नॉर्मल पनिशमेंट देना, है ना। फर्मली मतलब बैलेंस्ड वे में, मतलब ना उतना ज्यादा ना उतना कम। तो किसी को वार्न किया, रेप्रीमेंट किया, रेप्रीमेंट का मतलब होता है पनिशमेंट, तो उसको क्या कर दिया हमने, फॉर्मली पर्टिकुलरली पर्सन को हमने दिया पनिशमेंट कि ये गलत चीज है जो तुमने किया है। एजाइल का सिनोनिम बताना है आपको, डल, स्टिफ, क्विक और रिजिड। एजाइल एक्टिव होता है, कोई पर्सन जो कि कैसा है, एक्टिव है ना, चुस्त है, दुरुस्त है, हेल्दी है। डल उल्टा हो गया, नहीं। स्टिफनेस, स्टिफनेस आ जाती है बॉडी में, नॉट एबल टू मूव और बेंड, है ना, कोई चीज जो से बोलते हैं ना जकड़न आ गई, है ना, मूव और बेंड, जकड़न आ जाना, जकड़न, ठीक है। क्विक इज द ओनली राइट ऑप्शन है। रिजिड मतलब स्टबर्न हो जाना, जिद्दी, रिजिड हो गया है, इनफ्लेक्सिबल पर्सन है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर, अ स्पेशल सोशल और स्पोर्टिंग ओकेजन, गाला, एनिवर्सरी, कार्निवल और बैश। गाना सुना होगा तुमने, बेबी का है बर्थडे बैश, बेबी का है बर्थडे बैश, बेबी का है बर्थडे बैश, वो वाला। कार्निवल मेला होता है बच्चों, जिसको हम फेयर भी बोलते हैं, ये वाला फेयर, ये वाला फेयर होता है ना, ठीक है। बेबी का बर्थडे बैश मतलब एक पर्टिकुलरली आपका थोड़े टाइम का ओकेजन, छोटा ओकेजन, है ना। तो बेबी का बर्थडे बैश, बर्थडे बैश, इट्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ पार्टी, काइंड ऑफ पार्टी, है ना। यहां पर इसने स्पेसिफिकली लिखा है स्पेशल सोशल और स्पोर्टिंग ओकेजन, सोशल और स्पोर्टिंग ओकेजन। एनिवर्सरी भी सोशल ओकेजन हो सकता है, ठीक है, लेकिन यहां पर इसने स्पोर्टिंग भी ऐड किया है, तो स्पोर्टिंग का आंसर क्या होना चाहिए, सिर्फ गाला, याद रखना। अगर ये बोलता है स्पेशल सोशल आपका ओकेजन, तो बैश भी था, उसमें भी लोग आते हैं, एनिवर्सरी में भी लोग आते हैं,
ठीक है। अब ये तो मेला था, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, गाला में भी लोग आ जाते हैं, सोशल होता है। अब उसने स्पेसिफिकली जब स्पोर्टिंग लगा दिया तो आपको पता है आंसर सिर्फ इसकी वजह से चेंज हुआ है, अदरवाइज ओकेजन सारे ही हैं, बैश हो कार्निवल तो नहीं है, ठीक है, लेकिन एनिवर्सरी में भी सोशल लोग आते हैं सोशल होता है लोग आते हैं। बट जैसे ही इसने स्पोर्टिंग लगाया है ना, जैसे सपोज करो कि मैच स्टार्ट होना है, तो मैच के लिए भी जो पर्टिकुलरली इवेंट्स किए जाते हैं वो गाला इवेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? गाला इवेंट्स, मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटिंग वे में जब कोई काम किया जाता है, जैसे बोलते हैं ना, गले लगा लिया उसने मुझे, क्या करके बहुत दूर से दौड़ दौड़ी आई, मुझे गले लगा लिया, बोला कि यार कितने दिनों बाद तुम मिले हो, ठीक है। तो लो जी, कन्वीनियंस बताना है कि स्पेलिंग क्या होगी, कि मुझे कन्वीनियंट रहता है फ्लाइट से क्या करना, ट्रेवल करना, मैं जहां भी जाता हूँ फ्लाइट से जाता हूँ, मेरे लिए कन्वीनियंट है, इजी टू कम्यूट, कन्वीनियंस, कन्वीनियंस को के से नहीं लगा सकते, याद रखना, कन्वीनियंस, कन्वेनेंस, लो जी, इजी टू कम्यूट। मेरे लिए कन्वीनियंट है फ्लाइट से आना जाना, ठीक है, मेरे लिए कन्वीनियंट है फ्लाइट से आना जाना। नेक्स्ट नंबर, एक्सिलरेट करना, करेक्टली स्पेल्ड बताइएगा, एक्सिलरेट मीनिंग भी बताना है, मीनिंग भी बताइएगा। एक्सिलरेट, मैं बताती हूँ क्या नजर आ रहा है ये, कि जब मैं देखती हूँ कि तुम लोग सेशन को बहुत ज्यादा प्यार देते हो तो मैं कैसी हो जाती हूँ, कैसी हो जाती हूँ, वेरी हैप्पी, इलेटेड, इलेटेड और हैप्पी, ठीक है, खुश हो जाती हूँ। तो एक्सिलरेट होता है, एक्सिलरेट, एक्सिलरेट, लो जी आंसर। मेरी एक्स को देख के मैं क्या हो जाती हूँ, खुश हो जाती हूँ, ऐसे याद कर सकते हैं आप लोग जैसा आपको सही लगे। मेरी एक्स को देख के मैं क्या हो जाती हूँ, बहुत खुश हो जाती हूँ, खुश हो जाती हूँ, ठीक है, तो ये मैं हूँ जो कि खुश हो रही है। टाइमर स्टार्ट हो गया था, बाद में किया है मैंने। अब आपको पता है ये आपका क्वेश्चन है एक जो कि काफी इंपॉर्टेंट, डू नॉट लेट द अपॉर्चुनिटी स्लिप अवे एंड यू विल रिपेंट। आप लोगों को बताना है कौन से जगह पर एरर है, ठीक है, ये तो मुझे आपको कराना ही है तो मैं करा दूंगी, ठीक है। आप लोगों के पास है ये आपका डे 11, ठीक है, 2019 का आपके क्वेश्चंस है। ये आपका फिर से एक क्वेश्चन है, इसको भी देखना है। वो 10 पीडीएफ्स आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपने देखी होंगी और आपने समझी भी होंगी, है ना, आपके लिए ज़रूरी है गाइस वो सारी की सारी पीडीएफ्स। ये देखो, ये आपका क्लोज टेस्ट है। अगर मैं बात करूं अभी आपके की सेशन 11 हो चुका है आपका, ठीक है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ, आपके 11 सेशन हो चुके हैं, 11 गुणा 25, इसको कर लेना। मैंने 10 के पीडीएफ्स दे दिए हैं, 10 पीडीएफ्स मैं ऑलरेडी संडे 26 जनवरी को दे चुकी हूँ, 26 जनवरी को, ठीक है। ये इसके बाद पूरे हफ्ते की पीडीएफ मैं एक ही बार दूंगी जब मैं आपके रिकॉर्डेड सेशंस लगाऊंगी। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि 10 पीडीएफ्स मिल चुकी है, मींस 250 क्वेश्चन हम लोगों को मिल चुके हैं, 250 क्वेश्चंस, ठीक है, 250 क्वेश्चंस। अगर आपको 11 गुणा 25 करना है तो इसमें 25 ऐड कर लो, कितना हुआ, 275 क्वेश्चंस। तो कितना हो गया, 275 क्वेश्चंस आपके आज तक हो चुके हैं, ठीक है। तो ये पीडीएफ्स आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों का ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को दिखा देती हूँ मैं आज की जो आपका पर्टिकुलरली आपका क्लोज टेस्ट वाला सेशन हुआ है वो आपके लिए कितना जरूरी है। अगर आप हर चीज देख समझ नहीं पा रहे हैं तो आप लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है बच्चों, ठीक है। अगर आप चीजें ध्यान से नहीं देखेंगे, दूसरा कोई ध्यान से देखेगा और उसका सिलेक्शन हो जाएगा, आप लोगों का रह जाएगा, ठीक है। तो आपको जाना है एसएससी अड्डा यूट्यूब पे, ऐसे जाइएगा गूगल पे सर्च करके, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो, चैनल सब्सक्राइब किया है तो उससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। आपको जाना है ऐसे और सीधा जाना है लाइव में, जाना है लाइव में, प्लेलिस्ट में जाना है, प्लेलिस्ट में चले जाओ। जैसे ही आप जाओगे आप लोगों को पता है ये पूरी प्लेलिस्ट आप लोगों के पास है अभी यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ है, ये थर्ड एंड सेकंड एंड थर्ड का दिखा रहा है, फर्स्ट भी इसमें नहीं है, मुझे करवाना है। आज मैं 4th ले चुकी हूँ सेशन आपका, मतलब क्लोज टेस्ट 4 मैं करवा चुकी हूँ, देखो ये रहा, ठीक है। अगर आप देख रहे हो तो अभी थोड़ी देर पहले ये आपकी क्लास हुई है,
4.1 के व्यूज हैं इसमें और बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर अच्छे अच्छे लाइक्स और कमेंट्स कर रखे हैं। लाइक तो क्या ही अच्छे होंगे, कमेंट्स कर रखे हैं। क्लोज टेस्ट एक बोरिंग टॉपिक है, ये मैं भी मानती हूँ, लेकिन आपको उसको पढ़ना है। अब देखो ये आपका सुबह वाला सेशन हुआ था जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, सुबह वाला सेशन हुआ है ये। पीडीएफ्स आप लोग के कौन से वाले सेशन में लगी है वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी भी कंफ्यूजन में है कि पीडीएफ कहाँ से मिलेगा। पीडीएफ आपको मिला है संडे के सेशन से। देखो ये रहा, ये मैंने कराए थे एसएससी सीजीएल मेंस जनवरी 18 एंड 20 के दोनों क्वेश्चंस, मतलब दोनों शिफ्ट के क्वेश्चंस, दोनों डेज के क्वेश्चंस यू कैन से, क्योंकि शिफ्ट तो एक एक ही हुई है। एमटीएस का ये वाला जो है ना आपका 10 पीडीएफ लेके जाना डे 2, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। यहाँ से आपको 10 पीडीएफ मिली है, यहाँ से आपको 2 पीडीएफ मिली है एसएससी सीजीएल मेंस की, जो कि बहुत जरूरी है आप सभी के लिए। ठीक है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में यहाँ पे कमेंट करके जरूर बताना कि पीडीएफ आप लोगों को मिली भी है कि नहीं मिली है। अगर नहीं मिली है तो भी बताओ, मिली है तो भी बताओ। ठीक है, अगर मिल गई है तो बोलना यस मैम हमें 12 पीडीएफ मिल चुकी हैं संडे की स्पेशल क्लासेस में, 10 वहां से और आपकी 2 यहाँ से। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए जरूरी है, और जो एमटीएस वाली प्लेलिस्ट है ना, बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैम जो इसमें प्लेलिस्ट है ना तो 6 के बाद सीधा 10 आ रहा है, तो मैंने बोल दिया है कि प्लेलिस्ट आप लोगों की सही लग जाएगी। देखो 6 के बाद सीधा 10 आ रहा है ना, 7 8 9 इसमें नहीं है, मैंने बोल दिया है लग जाएगी, और 11वीं भी आपकी इसमें आ जाएगी। और ये वाली आपकी पहले दिन की प्लेलिस्ट है, जो कि 3 हफ्ते पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया था। आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों का ये सेशन बहुत अच्छा जा रहा है, इससे आपको हमें बहुत अच्छी खुशी मिलती है, और साथ साथ में आप जो सीख रहे हैं उससे बेटर हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकता। सो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये सेशन हमेशा कंटिन्यू रखना है, साथ साथ बहुत सारे कमेंट्स और बहुत अच्छा अच्छा इसके बारे में लिखना है, बहुत सारा प्यार भी इसको देना है, जो कि बहुत ज़रूरी है। पीडीएफ्स आप लोगों को 10 मिल चुकी हैं, प्लीज जाइए अपने पीडीएफ्स ले लीजिए। 250 क्वेश्चन आप लोगों को मिल चुके हैं। नेक्स्ट संडे जो आप लोगों की रिकॉर्डेड क्लास होगी पूरी की पूरी, जो कि मैं मर्ज करवा के लगाती हूँ, उसमें भी आपको उस पिछले पूरे हफ्ते की सारी पीडीएफ मिलेंगी, जिससे अगर सपोज करो 11 से 15 सेशन हुए हैं, मतलब अगर 5 सेशन हुए तो 5 के 5 की क्लास होगी आपकी प्रॉपर, और पांचों पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो पीडीएफ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें 25-25 क्वेश्चन होते हैं हर एक पर्टिकुलर पीडीएफ में। तो होपिंग कि आप लोगों को ये सेशन बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे से आप लोग इस पर्टिकुलर सेशन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। अगर सेशन बहुत अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। टिल देन गाइस टेक केयर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।